आपने पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह को इनेलो की पार्टी में या फिर उनकी जो रैली थी उसमें आपने शामिल होते हुए देखा होगा। और साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि उन्होंने जींद में एक रैली आयोजित की थी जिसमें उन्होंने अपनी ही पार्टी को आंखें दिखाई थी और अपनी आवाज सुनाई थी। हाँ भाई नवीन, देखा था, कति देखा था, फिर क्यों हो गया? अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं विधायक, उनकी बेटी की शादी थी, उसमें बीजेपी की तरफ से इकलौते एक ऐसे नेता पहुंचे थे चौधरी वीरेंद्र सिंह। बाबा जाने मन की बात, पर नहीं जान सकता वीरेंद्र सिंह के मन की बात। वहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे एवं बीजेपी के सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी अगर आधा हरियाणा उन लोगों के लिए अगर ऐसे ही बिना चुनाव लड़े छोड़ देगी तो ये सही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उन्हें खुद को सोचना पड़ेगा। मैं तो उससे पहले से भी कह रहा हूँ कि पार्टी को जेजेपी के साथ अब सिर्फ नुकसान और नुकसान भुगतना पड़ रहा है। यदि यही अलायंस इलेक्शन में जाता है तब तो पार्टी के लिए घातक साबित होगा। बेटा बाबू का नहीं तो और किसका साथ देगा भाई नवीन? आंगली तनू न्यारा नहीं होया करता। वहीं आप पार्टी को लेकर हरियाणा गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आप पार्टी भ्रष्टाचार की बाप है और वो लोग कंठ तक भ्रष्टाचारी हैं। घोटालों की बाप पार्टी है आप, घोटालों की बाप पार्टी है आप। भाई हरियाणा के गब्बर साहब कहने में घाट निकाल दे। आम आदमी पार्टी वाले तेन कहा कि भाई भ्रष्टाचार का काल केजरीवाल, हरियाणा अपने गब्बर साहब कहने लग रहे हैं अगर भाई घोटाला की बाप से आप। वहीं हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का कहना है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जिस पार्टी में है वो वहीं बैठे रहे, क्योंकि उनके पास दो ही रास्ते हैं, या तो कांग्रेस ज्वाइन कर लें या फिर बीजेपी में ही रहे। जहाँ तक सलाह की बात है मैंने उन्हें ही कहा है कि दो ही पार्टी है, भाजपा या कांग्रेस, कि उन्हें जहाँ बैठे वहीं बैठा रहना चाहिए। दो ही रास्ते, यो डायलॉग तो मैंने कई फिल्मों में सुन रखा है यार। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, जिंदगी या मौत। वहीं मैम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को एक सलाह दी है। उन्होंने कहा कि उनको अपनी राजनीति की जो ललक है वो खत्म करके संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि एक कर्मचारी की भी आयु सीमा होती है। 82 साल की उम्र होगी उनको रेस्ट करना चाहिए, 82 साल की उम्र होगी उनको रेस्ट करना चाहिए। पर क्या करें, इतने साल मन में टीस रह रही है सीएम बनने की, वह टीस की तक काटेंगे। वहीं हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने आप पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि आप हरियाणा में चुनाव लड़ सकती है। पहले भी लड़े थे, तब भी जमानत जब्त हुई थी। पहले भी तो लड़े थे, 90 विधानसभा 10 लोकसभा, सभी में तो जमानत जब्त हुई थी, सभी में तो जमानत जब्त हुई थी। उदय भान साहब गेला भी हरियाणा का कोई विधायक उलझ सा रहा था, क्या मामला था, कौन था वो? कांग्रेस के विधायक गोगी का कहना है कि उदय भान जी को घमंड है और वो किसी भी चीज के बारे में उनसे सलाह नहीं लेते हैं। जब लिस्ट जारी की गई थी तब भी उनसे नहीं पूछा गया था, और उदय भान तो कहते हैं कि गोगी की कोई वैल्यू ही नहीं है। गोगी कोई वैल्यू नहीं है, गोगी कोई वैल्यू नहीं है, गोगी कोई वैल्यू नहीं है। भाई शमशेर सिंह गोगी जो विधायक से हैं, ये सैलजा गुटकी से हैं, सारा साका ही हो इसे। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कहा कि उन्होंने जैसे जैसे विधायकों को या फिर जो नेता थे कांग्रेस के उनको निपटाया है, उससे उनके अंदर की फूट नजर आती है। साथ ही उन्होंने शेरो शायरी के जरिए भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जवाब दिया। देखिए भूपेंद्र हुड्डा जी ने जिस प्रकार से एक एक नेता को निपटाया था। किसी ने कहा है कि शेख सादी ने कहा है कि जिंदगी के रास्ते में जितने पत्थर मेरे सर से टकराए, जब एक एक को पहचाना तो सब मेरे अपने फेंके हुए थे। भाई नवीन, हुड्डा साहब ने के करका सारा की करनी तो काट दी, बाकी शेरो शायरी तो तेरे भाई ने भी बतेरी आवे से है। मैं मतलब जब भी बतेरी ने फोन पे शेरो शायरी सुनाया करूँ ना, वह भी शर्मा का फोन काट दिया रे, बोल दी कुछ नहीं, काट दिया। अच्छा, जरा हमें भी सुना दो विकास भाई आपकी शेरो शायरी। हाँ क्यों नहीं, सुन ले। ऐ मेरे हुस्न के जलवे, ऐ मेरे हुस्न के जलवे, कदे जूते कदे हलवे। तो छोड़िए, इनका कुछ नहीं हो सकता। बाकी एक बात मुझे समझ में आ गई विकास भाई, वो शर्माकर फोन नहीं काटती थी, वो काटती थी गुस्से में फोन। क्या कह रहे सब बौड़ी पूछ? ठीक कह रहा हूँ, बाकी आप उनसे ही पूछ लेना। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं बीजेपी के सांसद रमेश कौशिक की। लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लेकर जो फिलहाल मसला चल रहा है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि वो सिर्फ लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनकी तैयारी भी उसी तरह की है। मैंने पार्लियामेंट ही लड़ना है और पार्लियामेंट ही करना, और इसी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। सर मेरा लोकसभा चुनाव घणखरे बीजेपी के जो नेता हो क्यों लड़ना चाहे, उन्होंने बेरा कि भाई मोदी लहर में बेड़ा पार हो जाएगा और विधानसभा चुनाव में तो उल्टे भी लग जाएगा।
वहीं आप नेता अशोक तंवर का कहना है कि अब की बार हरियाणा में बीजेपी का जो तानाशाही का महल है वो गिरने वाला है। हरियाणा में झाड़ू चलेगी और बीजेपी की सफाई होगी। घर घर से झाड़ू निकलेगी तो पन्ना प्रमुखों के ऊपर भी झाड़ू फेरी जाएगी, पन्ना प्रमुखों के पन्ने फाड़े जाएंगे, भाजपा को जड़ से उखाड़ा जाएगा। ये तो सही काम हो जाएगा भाई नवीन। तने बेरा से ना कि मतलब हरियाणा में कई जिले हैं और उनमें कई इलाके से हैं, कितने सफाई और कितने गंदगी के ढेर लगे रहे हैं। हमने तस्वीरों में भी घनी दिखाया है, सुनो सरकार में तने बेरा होगा जनता जनार्दन ने भी